नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स के बारे में। तो जॉन जोन्स का ट्रेनिंग पार्टनर और यूएफसी फाइटर मॉरिस ग्रीन का इंटरव्यू चल रहा था, जिधर जब मॉरिस ग्रीन से फ्रांसिस इंगानू और जॉन जोन्स के बारे में पूछा गया, तब जॉन जोन्स ने खुद इंटरव्यू में आके फ्रांसिस इंगानू को रोस्ट किया। तो जॉन जोन्स ने बेसिकली कहा कि फ्रांसिस इंगानू एक पुसी है और वो हमेशा पुसी रहेगा। अब ये ऑब्वियसली जॉन जोन्स इसलिए बोल रहा है क्योंकि फ्रांसिस इंगानू ने उससे फाइट नहीं की बल्कि पीएफएल को ज्वाइन कर लिया। Francis the pussy and always gonna be a pussy with all that muscle. With all that muscle. इसके बाद जॉन जोन्स ने टाइसन फ्यूरी को भी एक सॉलिड रिप्लाई दिया है। तो इन दोनों के बीच जो ड्रामा स्टार्ट हुआ था वो मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था, जिधर बेसिकली सबसे पहले टाइसन फ्यूरी ने कहा था कि इस प्लेनेट में वो बैडेस्ट मैन है और अगर उसके वर्सेस जॉन जोन्स को एक रूम में बंद कर दिया जाए तो वो डेफिनेटली उस रूम से बाहर निकलने वाला है, यानी कि वो जॉन जोन्स को फाइटिंग में हरा देगा। बट इसके थोड़े ही टाइम बाद टाइसन फ्यूरी ने एक और वीडियो अपलोड की थी, जिधर उसने ये कहा कि वो एक केज फाइटर नहीं है बल्कि वो एक बॉक्सर है। तो अगर जॉन जोन्स को बॉक्सिंग फाइट करनी है तो वो रेडी है जॉन जोन्स के साथ बॉक्सिंग फाइट करने के लिए। तो बेसिकली इन दोनों वीडियोस का कंक्लूजन ये था कि सबसे पहले टाइसन फ्यूरी ने कहा कि वो जॉन जोन्स को फाइटिंग में हरा देगा, बट उसके बाद टाइसन फ्यूरी ने ये कहा कि वो बॉक्सिंग की बात कर रहा था। तो इसी पॉइंट को कैच करते हुए जॉन जोन्स ने रिसेंटली एक ट्वीट किया, जिधर उसने ये कहा कि कल टाइसन फ्यूरी ये कह रहा था कि कोई भी मैन उसे हरा नहीं सकता, बट आज टाइसन फ्यूरी ये बोल रहा है कि जॉन जोन्स उसे बॉक्सिंग फाइट में नहीं हरा सकता। टाइसन फ्यूरी ने अपनी बात काफी जल्दी स्विच कर ली, बट वो ग्लैड है कि टाइसन फ्यूरी ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि वो उसके साथ बॉक्सिंग में ही फाइट कर सकता है। इसके साथ जॉन जोन्स ने टाइसन फ्यूरी को मॉक करते हुए एक वीडियो भी पोस्ट की। Oh boy, Tyson Fury out there claiming he gonna beat me up. I better back off. आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं हामजा चिमाएव और कमारू उस्मान के बारे में। तो रिसेंटली कमारू उस्मान ने एक ट्वीट किया था, जिधर उसने किसी फाइटर के बारे में कहा था कि आई स्टॉप हिम इन 4, वॉच द टिप्स। तो मुझे ऐसा लगा कि कमारू उस्मान लियोन एडवर्ड्स की बात कर रहा है, बट अब रिसेंटली हामजा चिमाएव ने इस ट्वीट का रिप्लाई देते हुए बेसिकली कमारू उस्मान को ट्रोल करते हुए कहा मिस्टिक मूसमान। अब इसके बाद कमारू उस्मान ने भी ट्वीट किया है, जिधर उसने भी ट्रोल किया हामजा चिमाएव को। अब हामजा चिमाएव की बात लगी है, तो आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं पॉलो कोस्टा के बारे में। तो कुछ दिन पहले डायना वाइट ने अनाउंसमेंट वीडियो में एक शॉकिंग अपडेट दिया था, जिधर डायना ने अनाउंस किया था कि पॉलो कोस्टा फाइट करने वाला है इकरम एलिस्केरोव के साथ। तो रिसेंटली किसी फैन ने इसी मैचअप के बारे में जब पॉलो कोस्टा से पूछा कि क्या यह बात सच है कि वो इकरम एलिस्केरोव के साथ फाइट करने वाला है या फिर यूएफसी लाई कर रही है, तो इसका रिप्लाई देते हुए पॉलो कोस्टा ने कहा कि यूएफसी लाई कर रही है। अब इसी के बाद किसी ने पॉलो कोस्टा को ट्रोल करने की ट्राई की, बट पॉलो कोस्टा ने उसका काफी सॉलिड रिप्लाई दिया। तो किसी ने कहा कि इकरम एलिस्केरोव उसको अपना बिच बनाने वाला है, तो इसका काफी सही से रिप्लाई देते हुए पॉलो कोस्टा ने कहा कि व्हाट द फक इज इकरम। इन दोनों की फाइट में मुझे लगता है कि पॉलो कोस्टा के लिए ये काफी टफ मैचअप है, बट एटलीस्ट पॉलो कोस्टा की सोशल मीडिया गेम काफी सॉलिड है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं एक ह्यूज अपडेट जो कॉनर मैग्रेगर के बारे में है। तो ये चीज हम सब जानते हैं कि कॉनर मैग्रेगर और यूसाडा के बीच बैक एंड फोर्थ आर्गुमेंट हुए थे, जिधर यूसाडा ने बेसिकली कहा था कि कॉनर को भी बाकी फाइटर्स की तरह रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और जब वो ड्रग टेस्टिंग पूल में एंटर होगा तो फिर उसको मैंडेटरी 6 मंथ्स का गैप लेना पड़ेगा। बट कॉनर मैग्रेगर का ये कहना था कि उसको बताया गया था कि उसको सिर्फ 2 ड्रग टेस्ट को पास करना है और ये 6 मंथ्स के गैप के बारे में उसे कोई आइडिया नहीं था। बट अब रिसेंटली इस टॉपिक के बारे में और कॉनर की फाइट कब हो सकती है इसके बारे में काफी अच्छा अपडेट आया है। तो रिसेंटली यूसाडा ने एक स्टेटमेंट दी कॉनर को लेकर। तो यूसाडा ने कहा कि वो डायरेक्टली कांटेक्ट में है कॉनर मैग्रेगर के। कॉनर मैग्रेगर ने मीडिया में कंफर्म किया और अब वो कॉनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटायरमेंट से बाहर आने वाले पेपर वर्क्स का और यूसाडा के ड्रग टेस्टिंग पूल में री एंटर होने वाले पेपर वर्क्स का भी। यूसाडा ने इसके बाद ये भी कहा कि कॉनर मैग्रेगर बाकी फाइटर्स की तरह 6 मंथ्स तक ड्रग टेस्ट होगा, जिधर उसको एटलीस्ट 2 नेगेटिव ड्रग टेस्ट को पास करना होगा और तभी कॉनर को परमिशन मिलेगी फिर से फाइट करने की। कॉनर ने भी अपने इंटरव्यू में ये कंफर्म किया कि उसके और यूसाडा के बीच सब कुछ चल पड़ा है। अब बात आती है कि कॉनर अपनी नेक्स्ट फाइट कब कर सकता है। तो सबसे पहले तो कॉनर मैग्रेगर ने कंफर्म किया कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट माइकल चैंडलर ही रहने वाला है। इसके बाद कॉनर ने कहा कि उसकी नेक्स्ट फाइट की एग्जैक्ट डेट द अल्टीमेट फाइटर सीजन 31 में अनाउंस होगी, बट एक हिंट देते हुए कॉनर ने कहा कि उसके वर्सेस माइकल चैंडलर की फाइट मोस्ट लाइकली एंड ऑफ द ईयर रहने वाली है। Is it true that June 1st is when you're officially back in the pool?
That's it. That's done, man. That's done. I'm ready. My year end, I'm back in that cage, having completed. I'm gearing up now, ready to go. And Michael Chandler is like, it's all signed, sealed, delivered. Michael Chandler, yeah. When is that getting announced? It'll be announced during The Ultimate Fighter. So The Ultimate Fighter is airing now in a couple of days on ESPN, and by the time that show finishes, we'll have a date and everything's set for the fans. तो इस चीज को लेकर यह बताया जा रहा है कि मोस्ट लाइकली कॉनर वर्सेस माइकल चैंडलर की फाइट होने वाली है UFC 295 में, जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होगी, और ये फाइट नवंबर में होगी। अब पता नहीं किस किस को ये याद है, बट जॉन जोन्स वर्सेस स्टीफे मियोचिच की फाइट भी बोली गई थी कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होगी। द बिगेस्ट आइकॉन इन MMA हिस्ट्री कॉनर मैग्रेगर या फिर द कोट ऑफ MMA जॉन जोन्स। जॉन जोन्स और कॉनर मैग्रेगर एक ही कार्ड में हुए तो ये कार्ड वन ऑफ द बिगेस्ट कार्ड बन सकता है। ऑल्सो इसके साथ कॉनर मैग्रेगर ने यह भी कहा कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कनेलो के साथ फाइट करने में। कॉनर मैग्रेगर बिलीव करता है कि वो कनेलो को बॉक्सिंग में हरा सकता है। पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एक MMA फाइटर जितना मर्जी हाई लेवल स्ट्राइकर हो, वो स्टिल एक एलीट बॉक्सर को बॉक्सिंग में नहीं हरा सकता। तो डेफिनेटली कॉनर मैग्रेगर कनेलो को बॉक्सिंग में नहीं हराने वाला। I'll fight Canelo, no fucking problem, yeah? Out straight, no problem. You and Froch. What? You and Carl Froch. Do pop, 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 like that. Pop, 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 Carl Froch. Connor, who's Pop, pop, pop. Connor, who's the better? आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं मोहम्मद मुकायब ने कॉल आउट किया टीम इलियट को फाइट के लिए। तो अकॉर्डिंग टू मोहम्मद मुकायब वो टीम इलियट से फाइट करना चाहता है अगस्त में, यानी कि इसका मतलब ये है कि मोहम्मद मुकायब उस नी बार इंजरी से रिकवर हो चुका है। तो मोहम्मद मुकायब के इस कॉल आउट को टीम इलियट ने एक्सेप्ट किया है। टीम इलियट की फाइट होने वाली है जून 10 को, बट उसके बाद भी टीम इलियट फिर से फाइट करने के लिए रेडी है अगस्त में, वो भी अगेंस्ट मोहम्मद मुकायब। Hey, Team Elliott, I want to fight you August 19th in Boston. If not, I want to fight David Dvorak or Matt Schnell. I'm here, guys. I'm free. Just let matchmaker know, my manager, and I'm ready to fight anyone in top 15 division. Just say my name, please. तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।